तो कैसे आप फीचर वाले के 3 मार्क्स को इजीली ले सकते हो? आज के इस वीडियो के अंदर में फीचर वाले को मैं एकदम डिटेल से बात करने वाला हूँ। क्या कि फीचर वाले में ऐसे कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सीजी बोर्ड एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि फीचर वाले में से कौन सा बेस्ट होता है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो बिना मार्क्स को कटाए। एंड ये भी बताऊँगा कि इसे लिखना कैसे होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, कौन सी गलती नहीं करनी होती है लिखते टाइम। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे फिर भी आप बना लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो पे न्यू आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आज हमारे मिशन फुल मार्क्स सीरीज का चौथा दिन है जिसके अंदर आप यहाँ पर ये जो टॉपिक है आलेख और फीचर ये कंप्लीट करने वाले हैं। आज ही आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगा जिसके अंदर हम लोग कविता, कहानी और नाटक को कंप्लीट करेंगे। एंड डे 3 के अंदर में हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है जैसे अपटिक अध्यांश, अपटिक काव्यांश, निबंध पत्र और समाचार जो पत्र वगैरह होते हैं वो चीजें। एंड आज डे 4 में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले फीचर और आलेख और ये जो समाचार लेखन है एंड साथ ही कविता, कहानी, नाटक। इसके बाद यहाँ पास खंड अ और जो क है मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन बचेगा सिर्फ आंसर क्वेश्चन वाला जो कि हम स्टार्ट कर लेंगे डे 5 के अंदर में। एंड वो काफ़ी अच्छे से हम करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमने काफ़ी सारे मार्क्स जो है वो यहाँ पर एकदम इजीली कंप्लीट कर लिया है काफ़ी अच्छे ट्रिक्स के साथ। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स से लगा के बनाए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा। एंड जितनी भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ उसके सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दिख जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो कि री एग्जाम जो सीजी बोर्ड का होने वाला है उस पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आलेख और फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा आलेख का। तो यहाँ पर 7 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या ये सातों के सातों टॉपिक हमें पढ़ने? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सातों टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एंड सबसे पहले बात तो मैं ये बता देता हूँ, जो सीजी बोर्ड है ना, बड़ा जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं ठीक है, उनका एक इजी पैटर्न होता है, एक सिंपल पैटर्न होता है। बार बार वो क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट करते हैं ठीक है, बट हमें पता लगाने नहीं देते कि भाई वो रिपीट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन का नेम चेंज कर देते हैं बट उसका जो मेन मोटिव होता है ना वो सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 3 सेट देखने को मिलता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन मिलते हैं आलेख और फीचर के। यहाँ पर आलेख की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, यातायात सुरक्षा में महत्व, उभरती प्रौद्योगिकी, ये आलेख आपको देखने को मिला था एक एक सेट में ठीक है। अब कौन से सेट में ये हम बात बाद में करते रहेंगे, या बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ तो उसमें हम ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पास हो ये रहा है कि यहाँ पास अगर आप देखोगे ना बोर्ड का पैटर्न तो आपको पता चलेगा कुछ लॉजिकल चीजें। जो अपना ये बोर्ड होता है ना सीजी बोर्ड, वो हमेशा 3 टाइप के क्वेश्चन जो है पूछता है फीचर और आलेख में। सबसे पहले बच्चों के रिलेटेड पूछेगा, सेकंड यहाँ पास पूछेगा यहाँ जो वातावरण है इन्वायरमेंट है उसके बारे में पूछेगा, थर्ड यहाँ पर जो पूछता है ना वो एक तरह से जो भारत है हमारा डेवलपमेंट वाला ठीक है वो चीजें पूछता है। ये 3 टॉपिक उनका फेवरेट टॉपिक होता है एंड तीनों से ही हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। पीवाईक्यू देख लो, आप सैंपल पेपर देख लो, मॉडल पेपर देखो, सभी में 3 टॉपिक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा कुछ और भी होते हैं ठीक है, जैसे नॉर्मल नॉर्मल होते हैं, महंगाई की समस्या, ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं ठीक है। बाकी वो कभी कभी रेयर चांस होता है कि वो पूछा जाता है। बाकी 3 मेन टॉपिक होता है जो को बार बार रिपीट किया जाता है। ये फीचर में हो सकता है या आलेख में हो सकता है, दोनों मिला के 3 टॉपिक पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2026 का पैटर्न दिखाऊं तो बच्चों के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है। इसके बाद देखोगे तो यातायात मतलब कि पर्यावरण के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर उभरती प्रौद्योगिकी, ये डेवलपमेंट जो हो रहा है ना भारत के विकास वगैरह इसके रिलेटेड पूछा गया है। वही पीवाई की देख लो 2025 का, 2025 में भी यही सेम चीजें रिपीट की गई थी, 2024 में भी की गई थी, 2023 में भी, 22 में भी, और ऐसा रिपीट करते आ रहे हैं जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। 2017 के बाद ये रिपीट होते आ रहा है। एंड हाँ 2026 में यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ है बट अभी न्यू सिलेबस है तो वापस से वही पैटर्न रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन का नंबर चेंज हो गया है, नाम चेंज हो चुका है, मतलब क्वेश्चन का जो नंबर होता है ना इतने नंबर का होता है वो चेंज हो चुका है बट पैटर्न वही है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, वही चीजें रिपीट की जा रही है। तो काफी ज्यादा एडवांटेज है, हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं। एंड देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस एनालिस्ट के माध्यम से हम बताने वाले हैं। एंड आपको मैं ये भी बता दूंगा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आंसर भी देने वाला हूँ इनका। देखो बहुत सारे आंसर हमें नहीं पढ़ने, बहुत अलग अलग आंसर नहीं पढ़ने, आपको मैं एकदम सिंपल बताऊंगा। जैसे बच्चों के रिलेटेड आता है ना तो कोई से भी क्वेश्चन है बच्चों वाले में, क्या बच्चों के यहाँ पर जो बचपन है वो खत्म हो रहा हो, या बच्चों से काम कराया जा रहा हो, या बच्चा ही जो है वो भविष्य बना रहा हो, कोई भी टॉपिक आए बच्चे के रिलेटेड आपको एक ही आंसर लिखना है एकदम सिंपल से, वो मैं आगे यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आपसे वातावरण के बारे में पूछता है, कोई से भी पूछे, पेड़ ये पेड़ है, नदी वदी के बारे में पूछा जाए, एक ही आंसर आपको लिखना है एकदम सिंपल से। अगर आपको डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए कि भारत विकास कर रहा है, प्रौद्योगिकी क्या हो रही है, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट वाला काम आ रहा है ना, सड़क का विकास वगैरह, वो सभी के लिए एक आंसर होने वाला है। मैंने सारे तैयार किए हुए बहुत ही अच्छे से, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो बच्चों के रिलेटेड ना आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ये हाई चांस है। तो आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये पूछा जाता है बच्चों का जो खोता बचपन है ये पूछा जाता है, या बढ़ते बाल अपराध पूछे जा सकते हैं, या यही अगर बच्चों के रिलेटेड यहाँ फीचर आता है तो आपको मिल सकता है बच्चा पढ़ेगा तो देश पढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ बच्चों के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, काफी
टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैंने बोला वातावरण के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें क्या है यातायात ये तो आ चुका है। देखो 2026 में है ना, उसका रिपीट करने का चांस बहुत कम है, मतलब कि ना के बराबर है, शायद ही आएगा। तो मैं बोलूँगा इसे एक बार बस रीड करना ताकि आपको कीवर्ड मिल जाए, कुछ लाइन मिल जाए, जिससे आप इनमें ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन है इनके जैसे, उसमें आप आराम से उतार सको उस लाइन को। पूरा कॉपी नहीं करना होता, कुछ लाइन कॉपी करना होता है, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है? देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, वो चीज़ आप आराम से इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही सारी चीज़ें जो मैंने दी हुई है। जैसे देखो यहाँ पर बच्चों के रिलेटेड मैंने बता दिया, वातावरण के रिलेटेड अगर बताऊँ तो वातावरण में क्या है यहाँ पास इसमें आपको देखने को मिलेगा ये तो यार नॉर्मल हो जाता है। देखो यहाँ पास आपको वातावरण के इसमें मिलेगा, जैसे कि जल संरक्षण हो गया, ये वातावरण में है, ठीक है? वातावरण के में आ जाता है, वही यहाँ पास आ जाता है अपना नदी वाला आ जाता है, स्वच्छ पेयजल आ जाता है, ठीक है? जैव विकास ये तो अपना उसमें आ जाएगा। तो देखो यहाँ पास मैंने बताया वातावरण हो गया और यहाँ पास बच्चों वाला हो गया। वहीं अगर आ जाता है डेवलपमेंट वाला, ठीक है? कोई विकास कर रहा है, तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक आ सकते हैं? देखो, ये विकसित भारत वाला आ सकता है, जो कि आया हुआ है, ठीक है? मतलब आए हुए तो चांस बहुत कम है। यहाँ पास क्या आ सकता है? यहाँ पास आ सकता है अपना ये बच्चों वाला तो हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर जैविक खेती आ सकती है और त्योहार वगैरह भी आ सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि श्रम वाला आ सकता है, महँगाई आ सकती है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के मैंने बहुत ही ईज़ी आंसर लिए हुए हैं, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोनों में अंतर, कि आखिर हमें एग्ज़ाम में कौन-सा लिखना चाहिए, फीचर लिखना चाहिए या आलेख लिखना चाहिए? मैं अगर प्रश्न बताऊँ ना, तो मैं यहाँ पास हमेशा यहाँ पास बोलूँगा कि आपको फीचर लिखना चाहिए। अब दोनों में अंतर पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि आखिर मैं फीचर को क्यों बोल रहा हूँ। और अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें मैंने फीचर ही लिखा था और फीचर लिखने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है? ये आपके तर्क के ऊपर होता है भाई। देखो, आलेख में होता ही है, इसमें पूरा फैक्ट यहाँ पास होता है, एकदम रियलिटी को आपको बतानी होती है और ऐसे ही टॉपिक दिए जाते हैं। आप टॉपिक देख लो, ठीक है? यहाँ पास आलेख का टॉपिक देखो, बच्चों की व्यक्तित्व विकास, भाई एकदम फैक्ट पे निर्भर है। इसे आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिख सकते। बट वहीं अगर आप आ जाते हो फीचर में ऐसे टॉपिक मिलेंगे ना, जैसे कि जल संरक्षण प्रबंधन, विकसित भारत में, ये ऐसे-ऐसे टॉपिक है ना, जिसे अपने तर्क को देके बहुत सारा लिख सकते हो आप। ईज़िली यहाँ पास लिख सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ फीचर आप लिखिए, इसमें आप मनोरंजन वाला चीज़, अपना जो तर्क है ना, वो आपको देना है और जो पाठक है ना, उससे यहाँ पास क्या करना है, मनोरंजन करना है, जागरूक करना है। बाकी ये वाला है ना, इसमें थोड़ा डाटा-वाटा यूज़ करना होता है, तो मैं बोलूँगा इससे आप मत करना। ये जो है काफ़ी ईज़िली है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसे लिखना कैसे होता है। सबसे पहली बात देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आलेख लिखना, तो आलेख अगर लिखते हो, ठीक है? मैं तो बोल रहा हूँ आलेख मत लिखना, बट आलेख अगर लिखते हो तो आप क्या करना, कोई जो विषय है ना, उसके बारे में एकदम अच्छे से शुरुआत करना, डेटा देना, आंकड़े देना, उसके बारे में एकदम तर्क देना, तब जाके ये एकदम अच्छा होता है, एकदम ज़्यादा मतलब रिलेटेड लगेगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप फीचर करते हो, जो कि मैं तो करने वाला हूँ, ठीक है? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई घटना है या कोई कहानी है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। एकदम चटपटेदार, मज़ेदार इसमें भाषा का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है? ये एंटरटेनमेंट यहाँ पे नज़र आता है और किसको चुनना है मैंने बता दिया भाई, फीचर जो है सबसे बेस्ट है। एंड अब बता देते हैं कि क्या गलती नहीं करनी है इसको लिखने के टाइम में। देखो, मैं बताऊँ ना, तो फीचर क्या है जिसमें ना इसको अपने तर्क भी देना है। एकदम मनोरंजन होना चाहिए, थोड़े फैक्ट होने चाहिए बट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसे आपको आलेख नहीं बनाना है। आलेख में पूरा फैक्ट होता है, एकदम रियलिटी बताई होती है, तो आपको आलेख नहीं बनाना है। इसमें अपना जो तर्क है, वो अपनी राय जो है वो ज़रूर से देना है। जैसे अगर वो क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बच्चे जो है अगर पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हो भाई, अपनी राय दोगे कि भाई बच्चे जो है पढ़ेंगे तो ही देश का विकास होगा, यही क्या है भविष्य का वो है मेन ठीक है? तो वो चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो, एकदम ईज़िली है, तो आप ये करना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पास जो लाइन वगैरह है, वो कट फिट मत करना, एकदम सिंपल से लिखना और पैराग्राफ में लिखना, ठीक है? कई लोग बोलेंगे पॉइंट में नहीं लिखना है भाई, पॉइंट में ऐसे को लिखा जाता है। यहाँ पास ये जो आर्टिकल है, ठीक है? आर्टिकल ही बोलते हैं, फीचर को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को जैसे हमने पैराग्राफ में लिखा था ना, सेम इसको पैराग्राफ में लिखना है। ये 3 मार्क्स का आता है, तो आपको क्या करना है, 3 पैराग्राफ बनाने एकदम ईज़िली। कैसे बनाने मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। एंड चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आंसर मैंने बोला था, बहुत सारी चीज़ों को मिला के वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर एक क्वेश्चन आता है जल के रिलेटेड, मतलब कि यहाँ पर्यावरण के रिलेटेड, पानी वाला जो है उसके रिलेटेड आता है, जैसे कि जल पूछ दिया जाएगा या नदियाँ पूछ जाएगा, पेयजल समस्या पूछ दिया जाएगा या जल संरक्षण के ऊपर आ जाता है, तो आपको ये जितने लाइन है ना, ये आपको लिख देने हैं। अब क्या इतना लिखने से 3 मार्क्स मिल जाएँगे? हाँ जी, 3 मार्क्स मिल जाएँगे। बट मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो, मतलब ये जो फीचर होता है ना, फीचर में क्या है, अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं और हमेशा आपने देखा होगा कि आप जो पढ़ते हो ना, वही सेम चीज़ें नहीं लिखते हो एग्ज़ाम में। वो चीज़ें लिखते हो जो आपके मन में आ रहा है। आप सिर्फ़ उसमें से थोड़ा वर्ड लेते हो, थोड़ा लाइन लिखते हो। इतना भाई कोई इंटेलिजेंट नहीं होता कि जितना जो लिखा है, जो पढ़ के गया है, वही सेम टू सेम उतार के आएगी। ऐसा नहीं होता है। माइंड वहाँ पास चेंज हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ-कुछ वर्ड आने लगते हैं, कुछ नई चीज़ें आने लगती है जो कि अच्छी लगने लगती है। तो हम बाकी जो पढ़े रहते हैं ना, उसको हटा देते हैं, बस थोड़ा-सा लाइन कॉपी करते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। इसमें मैंने जो लाइन बताई है ना, इसमें जो बेस्ट पॉइंट बताया है, वो चीज़ आपको अपने आंसर में पुट करना है। ये नहीं कि आपको सिर्फ़ इसी को करना है, आपको अपने आंसर में पुट करना है। मुझे पता है आप आराम से अपना जो खुद का आंसर बना सकते हो, बट अगर आप ये चीज़ें ऐड करोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। टीचर चेक करेगा तो इम्प्रेस हो जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ें ज़रूर से ऐड करनी है। अगर
नदी वाला आता है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद अगर आ जाता है कृषि वाला, तो कृषि आ सकता है, जैविक खेती आ सकता है, या आत्मनिर्भर भारत ये वाला आ सकता है। तो आपको ये टॉपिक है ना, वो ज़रूर से अपने आंसर में मैच करना है एंड ऐड करना ही करना है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं अगर आ जाता है प्रौद्योगिकी विकास या यातायात श्रम वगैरह आ जाते हैं, तो ये लाइन आप आराम से ऐड कर सकते हो उसके अंदर में। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए एंड जो भी टेलीग्राम चलाते हैं, उनको तो पीडीएफ मिल जाएगा। एंड हाँ, पीडीएफ डालने में अब मैं देरी नहीं करूँगा, तुरंत ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। वीडियो से पहले पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? बाकी जितने भी वीडियो आने वाले हैं, वो सभी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है कुछ त्योहार या फिर यही महँगाई, चिकित्सा वगैरह, ऐसे टॉपिक जो कि मैंने 3 टॉपिक बताए ना, उनसे थोड़े अलग आ सकते हैं। कभी-कभी ये चांस होता है, रेयर चांस होता है, मतलब 10% चांस है कि ये पूछा जा सकता है। बाकी इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे महँगाई, चिकित्सा क्षेत्र वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से कर लेना। तो जो भी टॉपिक है ना, अपने आंसर में ये चीज़ें ज़रूर से देना। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ और एडवांस चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ, जो कि आपका जो आंसर है, उसे और भी बेहतरीन बना देगा। अब देखो, मैंने अब तो बोल दिया कि अपने आंसर में ये चीज़ देना, बट कभी-कभी ऐसा होता है भाई, कोई टॉपिक आता है ना, तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से करना है समझ नहीं आता। उसमें और क्या-क्या लाइन ऐड कर सकते हैं, इतना तो ठीक है कर लेंगे, इतना तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ इसमें से छोड़ना है, जो मेन कीवर्ड है वही करेंगे। तो भाई और चीज़ें बताओ जिससे हम ऐड कर सकते हैं। ये पसंद नहीं है तो और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पास मैंने जो शुरुआत में 15 क्वेश्चन बताए थे ना, फीचर और आलेख के ये वाले, ठीक है? 15 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ये 7 क्वेश्चन इसमें, 8 क्वेश्चन में। जो 15 क्वेश्चन मैंने बताया ना, उसके एकदम मैंने आंसर यहाँ पास लिखे हुए हैं, सबके अलग-अलग आंसर। जैसे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले क्या है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास, यहाँ पास आप देख सकते हो। ठीक है? क्या इतना लिखना है? बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अपने आंसर में इसे ऐड करना है। इतना लिख के गलती मत करना, 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ़ आपको आंसर पढ़ना है, रीड करना है। एक बार रीड कर लो, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें से बहुत सारी लाइन जो है आपको याद रहेगा। एक बार में तो याद हो जाता है बहुत सारी लाइन, सभी नहीं होंगे। कुछ लाइन याद होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे, वो आपको अपने आंसर में ऐड करना है, काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ना भाई एकदम रटने की तरह यहाँ पास मत लेना। यहाँ पास वो कीवर्ड लेना, कुछ लाइन लेना, जो कि आप आराम से लिख सकते हो उसके अंदर में, ठीक है? तो आप अपने वजह से लिखना, बाकी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। सारे मैंने यहाँ पास लिख रखे हैं जितने भी 15 हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना। एंड जितने भी यहाँ पास पीडीएफ वगैरह हैं, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पास आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो भी टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। एंड यहाँ पास हमारा जो डे 4 है वो कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पास एक वीडियो और आने वाला है, जो कि कविता, कहानी, नाटक का होने वाला है, जिसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार होते हैं कविता वगैरह के। सारी चीज़ एकदम डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ईज़िली। एंड यहाँ पास ये वीडियो कंप्लीट होता है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। एंड फीचर आरेख में मैं बोलूँगा फीचर को ज़रूर से यहाँ पास कर लेना, और जितने भी मैंने बताया ना, एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको पता चले उसके बारे में, टॉपिक के बारे में। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है ना, इतने सारी चीज़ें, वही आपको ऐड करना है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट इसके अलावा क्वेश्चन आता है, तो जो 3 टॉपिक मैंने बताया ना भाई, एक बच्चों वाला आ सकता है, या एक पर्यावरण आ सकता है, एक आता है डेवलपमेंट वाला। तो भाई जो मैंने आंसर बताया ना, वही चीज़ आपको चिपका के आ जानी है। एंड 100% मैं गारंटी देता हूँ, 3 में 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका फॉर्मेट सही है, पैराग्राफ में लिखा है, एक भी मिस्टेक नहीं है मात्रा वगैरह में, और आपने मैंने जो बोला है ना, जो कीवर्ड मैंने बोला है, वो चीज़ें आप लिखते हो ना, तो 100% आपको 3 में 3 मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।